तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर को। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर हमने 3 मतलब कि पार्ट 3 को देखा था। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पे ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, प्रीवियस में जाएंगे, बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है निकालना आएगा, तभी आकर आपको क्या होगा, क्वांटम नंबर भी निकालने आएगी। ठीक है, तो क्वांटम नंबर निकालना बच्चों का खेल होता है, बशर्ते उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत इन डिटेल देखा था कि एटम के बारे में कैसे कैसे जो है ना वह डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो चलिए आज हेडिंग लगा लीजिएगा क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कहने का मतलब होता है कि एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, सटीक मतलब कि निश्चित स्थिति को दर्शाता है, सटीक स्थिति को दर्शाता है यह क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन का सटीक, सटीक बोले या निश्चित, सटीक या निश्चित स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। समझ में आई बात, यह क्या करता है, निश्चित स्थिति को दर्शाता है। जैसे यहां से थोड़ा सा सुनिएगा, हमने कल क्या देखा था, तो हमने देखा था सबसे पहले कक्षा के बारे में देखा था। ठीक है, कक्षा के बारे में देखा था, कक्षा के बाद था उप कक्षा, उप कक्षा के बारे में देखा था। उसके बाद में उप कक्षा के बाद क्या था, तो उप कक्षा के बाद आपका था कक्षक। ठीक है, कक्षक के बारे में देखा था। उसके बाद जो है कैसे जो है ना वह इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे, यह आफ-बाउ रूल से हमको पता चल गई थी। तो कक्षक में सबसे पहला है आपका के सेल। ठीक है, के था, उसके बाद में एल था, एम था और एन था, यही ना, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया। उप कक्षा में कौन कौन था जी, तो इसकी खोज जो है ना सोमरफील्ड किए थे। कौन कौन था, तो इसको हमने एस बोला, पी बोला, डी बोला और एफ ब्लॉक बोला। ठीक है, उसके बाद में कक्षक का क्या था, तो कक्षक में यह आपका हुंड साहब बताए थे कि कैसे जो है ना इलेक्ट्रॉन फील्ड अप करेगा, मतलब कि केंद्रक के बाहर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक बादल की तरह बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, कक्षक बोला जाता है ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात, तो यह क्या हो गया आपका ऑर्बिटल। इसको देने वाले कौन थे, तो हुंड साहब थे। ठीक है, इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था आपका हुंड। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, दिया किसने, तो हुंड दिया। और कैसे जो है इसमें कैसे आपका इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेगा, तो एस है, तो एस के लिए क्या करते थे, एस के लिए जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, तो एस के लिए नंबर ऑफ ऐसे लिखे एस पी डी एफ। ध्यान से समझते चलिए, कल बता दिए हैं, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा यहां पर, यह सबसेल हो गया, सब सेल, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, 4 जोड़ेंगे तो 6, 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। अब कैसे इसमें फील्डअप हो गए, तो फील्डअप के लिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, 2 गो है तो हमेशा बॉक्स जो है ना क्या होगा, आधा बनेगा, या हुंड साहब बताए थे, हुंड साहब बताए थे, तो बॉक्स 2 गो है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स 1 बनेगा। और कहे थे कि कैसे सजाएंगे, तो आराम से पहले जो है ना सब में एक इलेक्ट्रॉन भर दो और जब बचता है ना तो उसको पलट करके भरिए। तो यहाँ से 1 हो गया, उसके बाद में यहाँ 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 है तो बॉक्स कितना बनेगा, तो बॉक्स जो है 3 बनेगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तब यहाँ से 4 5 और 6। फिर उसके बाद में 10 के लिए कितना बॉक्स बनेगा, तो 10 के लिए जो है वह बॉक्स आपका बनेगा 5 ठो, 5 बॉक्स बनेगा। तो यहां पर 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाइएगा, सब में पहले 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, यह बात को बताए थे ना। उसके बाद में देखो यहां पर यह 14 है एफ ब्लॉक में, एफ में कितना है, तो एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे इसको अरेंज करेंगे, तो यहाँ 7 बॉक्स बनाएंगे, 7 गो बॉक्स बना लीजिए गिन करके। यह बात कल बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर पलट करके 8 9 10 11 12 13 14। अब ऐसा नहीं कि करते जाएंगे, पहले 1 को सब में दीजिए और जब बचेगा ना तो उसको पलट करके करिए। ठीक है, तो यह जो है ना कैसे अरेंज करेंगे, यह आपका बताने वाले कौन थे, तो हुंड थे। ठीक है, यह बताने वाले कौन थे, तो यह बताने वाले आपका हुंड थे। अब जैसे इसमें देखो के हो गया एस पी डी एफ, तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे थोड़ा सा,
ध्यान से समझते चलिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। यह बात समझ में आ गई? बोलिए, यह तो कल बताए ही थे। अच्छा, यह क्यों बता रहे हैं दोबारा में? इसलिए मेरे भाई बता रहे हैं ना कि क्वांटम नंबर नहीं बनेगा बिना इसके, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाने आएगी तब तक क्वांटम नंबर निकलेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। यदि मान के चलिए प्रीवियस वाला भूल गए तब क्या होगा? तो यहां देखो k हो गया, इसमें कितने जाएगा? तो k के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 2n² बताया था। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 हो जाएगा। बोलिए, इसमें आपका 18 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? बोलो, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एस सेल, पी सेल, डी सेल और एफ सेल, इसको सब सेल बोलते हैं, सब सेल, सब सेल, ठीक है। तो इसके लिए एस हो गया, समझ में आई बात? उसके बाद देखो पी में कितना जाएगा? तो पी में आपका हरदम बताए हैं कि 6 जाता है इलेक्ट्रॉन, 4 जुट जाती है। तो यहां पर पी के लिए लिख सकता हूं कि पहले एस हो जाएगा और पी हो जाएगा, ठीक है। एस और पी बोले तो यहां पर 2 हो गया और 6 हो गया। बात समझ में आ रही है कि एस का 2 और पी का 6 इलेक्ट्रॉन ना मैक्सिमम जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में एम के लिए देखो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिख सकते हैं, एस हो गया, पी हो गया और उसके बाद डी में जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया? 2 हो गया, 6 हो गया और इसमें कितना हो जाएगा? बोलिए, तो इसमें 10 हो जाएगा। और अभी बताया ही है कि कितना जा सकता है, बताइए, डी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो 10 जा सकता है। उसके बाद में देखो 32 के लिए यहाँ एस हो जाएगा, पी हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एस के लिए यहाँ पर देख लो कितना हो जाएंगे, तो 2 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 6 हो गया, 10 हो गया और 14 हो गया। गिन लो, 32 हो जाएगा। 6 2 8 और 10 कितना? 18 और 14 32 हो गया ना। तो इस तरह से क्या है, अब इसका मान के चलो हमको बॉक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो एस के लिए कितना हो जाएगा? तो एस के लिए एक बॉक्स हो जाएगा। देखो कभी कभी किताब में ऐसे देता है, ठीक है, कभी कभी किताब में यह सब खूब देता है, इसीलिए बात को बताते चल रहे हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, आपका भी कर्तव्य है कि ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। यह बात समझ में आई? कक्षा यहाँ पर कैसे निकालेंगे? KLMN सेल, ठीक है। यह फर्स्ट कक्षा, सेकंड, और यह फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। फॉर्मूला इसके लिए क्या था? कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा हर एक कक्षा में? तो 2n² और n की वैल्यू 1 2 3 4 था, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 4 था। समझ में आ रही है बात? और यहां देखो कैसे बॉक्स बनाइएगा, तो बस वही, s के लिए एक बॉक्स बन गया, s के लिए यहां पर एक बॉक्स बन गया, p के लिए 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद में sp, तो यह उतार दीजिए, s के लिए एक बॉक्स, p के लिए आपका 3 बॉक्स, ठीक है। और डी के लिए कितना हो जाएगा? 5 बॉक्स, ठीक है। डी के लिए हो गया 5 बॉक्स, 1 2 3 4 और यहाँ 5, 1 2 3 4 5 बॉक्स और इलेक्ट्रॉन इसमें सजा दीजिए। उसके बाद में फिर वही हाल, यहाँ पर एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स, ठीक है, पी के लिए 3 बॉक्स हो गया, डी के लिए आपका 5 बॉक्स हो गया, डी के लिए 5 बॉक्स, 1 2 3 4 और 5, और एफ के लिए कितना हो जाएगा? 7 बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ 7 बॉक्स बना लीजिए। बोलिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिए। एस में 2 है तो यहाँ पर देखो 1 2, इसके लिए 6, तो 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद में 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हुंड में बताया था, ऐसे आप भी खेल लीजिएगा। यह बात समझ में आई? अब देखो आफबाउ का रूल को जो है ना थोड़ा सा दिखा देता हूं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे क्वांटम नंबर निकालेंगे वह बात को बताएंगे, ठीक है। इसको मिटा दे। बोलिए, इतना बात तो बता दिए ही थे, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, देख ले ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, कोई चिंता नहीं करनी, इतना बात समझ में आया। थोड़ा सा हमने प्रीवियस में जाकर के समझाना चाहा है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है? देखो कहीं भी क्वांटम नंबर निकालने में दिक्कत ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी यह बताएगा क्वांटम नंबर। लेकिन मेरे भाई कैसे जानकारी बताएगा? जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ही नहीं तो कैसे आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनाने के लिए या समझाने के लिए जो भी आप समझ लीजिए, हम थोड़ा सा आफबाउ रूल को बता देते हैं, ठीक है। आफबाउ रूल क्या था? कल तो इन डिटेल बताया था आफबाउ के बारे में, कुछ अपवाद भी बताया था इसका। आफबाउ नियम, ठीक है। आफबाउ क्या है? तो आफबाउ का मतलब होता है, यह जर्मन भाषा का शब्द है,
ठीक है। आफबाउ का मतलब जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट, ठीक है। और कैसे अरेंज करेंगे यह बात को बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए 1s, उसके बाद में 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद में हमेशा पी ब्लॉक जो है ना, पी सबसेल कहां से स्टार्ट करिएगा, तो हमेशा पी जो है ना स्टार्ट होता है आपका 2 से, तो 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, 6p हो गया, 7p हो गया, 8p हो गया, ठीक है। और उसके बाद में p के बाद डी कहां से स्टार्ट होगा, तो हमेशा 3 से होगा, तो 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया। देखो कितना आसान है जी यह सब बनाना। 6d हो गया, 7d हो गया, 8d हो गया, और खेल लीजिए नीचे तक जा करके, ठीक है। और उसके बाद में एफ कहां से स्टार्ट होगा, चौथा ब्लॉक है तो 4 से होगा, 4f हो गया। उसके बाद में 4 के बाद 5f हो गया, 6f हो गया, 7f हो गया, 8f हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, तो यहां से ऐसे, फिर यहां से यह वाला इस तरह से डायगोनली चलता है, आपको भी पता है। बोलिए पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे, ठीक है। देख लो एकदम डायगोनली खींचना, ऐसा ना कि ऐसे कर देना तो दिक्कत ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलो किससे कैसे जाएंगे, यह बात को हम बता रहे हैं। यहां से यह और फिर यहां कुछ रहता, फिर यहां से देखो यह और फिर यहां से कुछ रहता। समझ में आई बात। तो यह देखो आफबाउ जो है ना कैसे अरेंज होगा, जैसे कि मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है, सोडियम पोटेशियम जिसका निकालना है मेरे दोस्त निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। चलो हम एल्युमिनियम का थोड़ा सा दिखाते हैं एग्जांपल में, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने सारे उसमें प्रोटॉन है, उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, घटती बढ़ती है, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, प्रोटॉन को करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट इज परमानेंट बट द क्वेश्चन इज टेम्पोररी। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 13 हो गया, अर्थात जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो यहां से आराम से पहले उठा करके अरेंजमेंट कर दो अफबाउ का नियम से। यहाँ 1s है तो यहाँ पर 1s लिख लीजिए, उसके बाद में यहाँ 2s है तो 2s लिख लीजिए, उसके बाद में 2p 3s है तो 2p 3s लिख लीजिए, उसके बाद में देखो 3p और 4s है, यहाँ पर 1s 2s, यहाँ पर 2p 3s। समझ में आ रही है बात, दिख रहा है 3p और 4s, तो यहाँ 3p लिख दिया, 4s लिख दिया। अब सुनो बात को ध्यान से कि s ब्लॉक में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 2 जा सकता है s में 2 जा सकता है, p में 6 जा सकता है, फिर s में 2 जा सकता है। तो गिनते भी तो चलेगा, ऐसा नहीं ना कि बनाते चल जाएंगे जहां मन तहां तक। यहाँ देखेंगे ना कि 13 ही को करना है, तो यहाँ 2 और 2 4 और 6 10, 2 और 2 4 6 10 है। अब यहाँ पर फिर एगो 2 दे सकते हैं ना, 2 2 4 6 10 और 2 12। अब हमको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर p पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बात कहानी खत्म, ठीक है। यही एक जो है ना ज्यादा हो गया, समझ में आई बात, यह अनस्टेबल हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रही है। तो 2 हो गया 6 to 1 है, समझ में आई। तो यह क्या निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से आप मान के चलिए पहला हो गया, दूसरा आप कितना लिखिएगा, तो दूसरा जो लेना है ले लीजिए। आर्गन को ले लेता हूं, आर्गन बोले तो 18, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 39, उस दिन गलती से हमको से 36 लिखा गया था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। 35.5 तो क्लोरीन का ही होता है, तो आर्गन का कैसे हो जाएगा आपका 36, ठीक है, होगा ही नहीं। 39 पॉइंट समथिंग होता है तो 39 ही मानिएगा ना। तो आर्गन 18, इसका भी वैसे उतार दो, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया। समझ में आ रही है बात। बोलो s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो कितना, 2 और 2 4 6 10 2 12, हमको 18 पर लाना है, p में 6 इलेक्ट्रॉन, काम कहानी खत्म, ठीक है। बोलिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। अब देखो बताते हैं कि क्वांटम नंबर जो है ना वह कैसे निकलता है, और एक नोट में बात डाल करके लिख लेना कि डी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन तथा 9 इलेक्ट्रॉन कदापि नहीं होगा, 9 इलेक्ट्रॉन कदापि नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। यह बात कल भी बताया था और आज भी बोला, कल इन डिटेल सबको बताए थे। और एफ ब्लॉक में याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक में यदि जाना हो तो एफ ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन तथा 13 इलेक्ट्रॉन
13 इलेक्ट्रॉन कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, ठीक है, यह कभी भी नहीं होगा, यह बात को याद रखिएगा। और एक्सेप्शन के तौर पर हम दिखा दें वो, तो एक्सेप्शन के तौर पर जिसको उठाना है उठा लीजिए। क्रोमियम उठा लेता हूं, कल भी उठाया था, कॉपर उठा लीजिए, सिल्वर उठा, जो उठाना है उठाओ मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम क्रोमियम को उठा लिए, 24 एटॉमिक नंबर। फिर वही हाल यहां से उठा करके क्या करना है, अरेंज करने के लिए पहले यहां से अफबाउ का नियम को लगा देंगे। 1s है यहाँ पर तो 1s लिख दो, उसके बाद में यहाँ 2s है तो 2s लिख दो, उसके बाद में यहाँ 2p3s है तो 2p3s लिख दिया, बोलिए। उसके बाद में देखो 3p4s है तो यहाँ पर 3p4s लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो 3d4p है तो यहाँ 3d लिख दिया, 4p लिख दिया। उसके बाद में देखो 5s है तो यहाँ पर 5s लिख दिया। समझ में आ रही है बात? देखो dps, ठीक है। तो 3 4 5 इस तरह से देखो कोड, आपको ऐसा नहीं कि ट्रिक बना लेना यहां से उतार करके, और ध्यान से समझते चलिए। अब सुनो, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 जाएगा, और यहाँ पर s है तो 2 जाएगा, 6 जाएगा, 2 जाएगा। अब देखते हैं कितना हो गया। तो 2 2 4 6 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, हमको 24 लाना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इस सब की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वही बात हमने अभी क्या बोला है कि डी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो यह क्या करेगा, अब एस वाला को कहेगा कि ए भाई हमको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 4 और 9 नहीं चाहिए, ठीक है, तुम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो एस कहेगा कि हमारे पास कैपेसिटी है 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने का, 2 से हम ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं, कम कर देंगे लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो कहेगा कि एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दो, ठीक है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, इसको दे देगा, और यह हो जाएगा देखो 4s1 और 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4s2 के नहीं लिख करके 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको बगल वाला को शेयर करेगा। हमेशा बगल वाला को शेयर किया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा करके कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ऐसा करता है, ठीक है, बोलिए, स्टेबल रहने के लिए ऐसा करता है। तो यह बात जो है ना अफबाउ से समझ में आई। अब देखिएगा कैसे क्वांटम नंबर सिखाते हैं, खटाक से निकाल दीजिएगा क्वांटम नंबर, ठीक है। इस बात को समझा दिए, अब सुनो, मिटा दे, बोलिए। जिस भाई को यदि यह समझ आ गया उसको क्वांटम नंबर भी निकालना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, बोलिए। क्वांटम नंबर तो बच्चों का खेल है जी। क्वांटम नंबर जो है ना 4 तरह के होता है, कौन कौन होता है से ध्यान से सुन लेना कि क्वांटम नंबर 4 को कौन कौन होता है। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, और यह 4 को क्वांटम नंबर कौन कौन होगा से सुनो। क्वांटम नंबर यह इलेक्ट्रॉन का सटीक निश्चित स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अब क्वांटम नंबर के टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, कितने तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, इसको मुख्य बोला जाता है, मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ऐसे समझ जाइएगा। यहां पर द्विगसी होता है, द्विगसी क्वांटम नंबर, ठीक है, डॉट डॉट, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, एजीमुथल के बाद अगला क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको चुंबकीय बोला जाता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद में चौथा लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको स्पिन क्वांटम नंबर। अब सुनो इसमें होता क्या है, तो पहला हम बताते हैं कि पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यह क्या दर्शाता है, तो यह जो है ना हमेशा सेल को दर्शाता है, ऑर्बिट को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में केंद्रक से दूरी बतलाता है ऑर्बिट का, और उसके बाद में ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। इसको एन से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा बात को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहने का अर्थ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सुनो, जैसे कि यहां पर यह एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बोलो। यहाँ के सेल हो गया, एल हो गया, एम हो गया, और उसके बाद में एन हो गया, ठीक है, एन हो गया। तो यह क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहेगा, तो यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह सब ऑर्बिट, यह जो है ना इलेक्ट्रॉन इसमें 2 गो, तो 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 और 4, ठीक है, इस ऑर्बिट को बतलाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, तो यह ऑर्बिट को दर्शाता है। पहला बात, इसका काम होता है ऑर्बिट को दर्शाना, ऑर्बिट बोले तो कक्षा को दर्शाना,
कक्षा को दर्शाना, यह क्या करता है, कक्षा को दर्शाता है। बोलिए, यह कक्षा को दर्शाता है। कक्षा बोले तो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया, ठीक है, के एल एम एन हो गया, ठीक है, के एल एम एन हो गया। यह क्या कर दिया, कक्षा को दर्शा दिया। उसके बाद में कक्षा के बाद क्या होता है, यह ऊर्जा को दर्शाता है। ऊर्जा बोले तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कम ऊर्जा होगा यहां की अपेक्षा। यह बात बताए थे ना कि जो हायर ऑर्बिट में होता है उसके पास ऊर्जा ज्यादा होता है और जो लोअर ऑर्बिट में होता है उसका ऊर्जा कम होता है। तो ऊर्जा को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाना, ऊर्जा को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, समझ में आई बात। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बतलाता है न्यूक्लियस से कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, ठीक है, केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। कौन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यह इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। कहां से, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाता है न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस से कितना दूर है। यह इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है कि न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ में आई बात। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल एन से करते हैं, ठीक है, स्मॉल एन से करते हैं। जहां इसका फार्मूला क्या होता था, तो 2n² होता था मेरे दोस्त, और n की वैल्यू 1 2 3 4। तो याद रखना, मुख्य क्वांटम नंबर में जो n का वैल्यू है वह 0 कदापि नहीं हो सकता है। कहां हुआ, ठीक है। तो यह बच्चा बात को रट लेता है। काहे ला रटिएगा जी, सब बात तो बता ही दे रही है, बताते ही चल रहे हैं, तो रटने की कहीं ख्वाहिश ही नहीं है, कोई चांसेस नहीं बन रहा है, ठीक है। बोलिए, तो मुख्य क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n की संख्या 0 कदापि नहीं होगी, 0 कदापि नहीं होगी, ठीक है। यह n की संख्या क्या करेगा, कदापि नहीं 0 होगा, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट किए, n से डिनोट किए, समझ में आई बात। उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर, यह जो है ना सबसेल को दर्शाता है, मतलब उप कक्षा को दर्शाता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा को और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। और यह जो है ना कक्षक को दर्शाएगा और यह दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो चलिए मिटा दे इस बात को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गई। अब अभी निकालना सिखा रहे हैं क्वांटम नंबर, चिंता मत करिएगा, सब सिखा करके ही जाएंगे। पहले समझो तो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, और फिर 1 मिनट में समझा देंगे। अभी यदि मान के चलिए भूल गए तो क्या होगा, ठीक है, फिर भी हम सिखाएंगे, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अगला लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है कि जो उप कक्षा को दर्शाता है, ठीक है, उप कक्षा को दर्शाता है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर, समझ में आई बात। अब सुनो, यह होता क्या है, यह उप कक्षा को दर्शाता है, सबसेल को दर्शाता है, ठीक है। यह उप कक्षा को दर्शाता है, ठीक है। यह क्या करता है, उप कक्षा को दर्शाता है। इसका उप कक्षा कितने होते हैं, तो उप कक्षा कहने का अर्थ है कि उप कक्षा के लिए हो गया S P D और F। इसका काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। S के लिए हमने 0 कोड दिया, B के लिए 1 दिया, D के लिए 2 दिया और F के लिए 3 दिया। अच्छा, S P D F ही नहीं रख सकते हैं, तो क्वांटम नंबर मतलब कि नंबर से दर्शाना है, नहीं कि इंग्लिश अल्फाबेट से दर्शाना, इसीलिए यहाँ पर 0 1 2 3 कर दिया गया, ठीक है। नेमिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दिए। S के लिए 0 लिखेंगे, P के लिए 1 लिखेंगे, D के लिए 2 लिखेंगे और F के लिए 3 लिखेंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो L से डिनोट करते हैं। तो यह उप कक्षा को दर्शाता है, सबसेल को दर्शाता है। और तीसरा हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऊपर से बाउंस कर रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, यह कक्षक को दर्शाता है, ठीक है, कक्षक को दर्शाता है। कक्षक बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड अप कर रहे थे हुंड के नियम से, वही कक्षक की बात बोल रहा हूं। इसको हम किससे डिनोट कर दिए, L से डिनोट कर दिए। पहला बात, इसको M से डिनोट करते हैं, लिख लो, ठीक है, M से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह होता क्या है, तो यह कक्षक बोले तो ऑर्बिटल को दर्शाता है, ठीक है, ऑर्बिटल को दर्शाता है, ठीक है, यह ऑर्बिटल को दर्शाता है। जैसे कि सुनो मेरे दोस्त, कक्षक बोले तो S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए, यही ना, बोलिए S P D
एफ हो गया। अब सुनो एस के लिए क्या था, तो एक्स के लिए हम एक बॉक्स बनाते थे, पी के लिए याद आ रही है, पी के लिए जो है ना साफ साफ लिखो यहां पर। चलो एस के लिए क्या करेंगे, एस के लिए एक्स बॉक्स बनाएंगे, पी के लिए कितना बॉक्स होगा, तो पी के लिए आपका 3 बॉक्स होगा, 1 2 3 हो गया। डी के लिए क्या करेंगे, तो डी के लिए 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एफ के लिए हम लोग 7 बॉक्स बनाएंगे, तो यही क्या हो गया, कक्षक हो गया, ठीक है। तो यह कक्षक को दर्शाता है और इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कोड देखो, इसके लिए भी कोड आएगा, क्योंकि हम एम लिख देंगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, एम लिखेंगे तो ऐसा कदापि नहीं होगा, ठीक है। एम लिखेंगे तो आपको कहेगा टीचर ना कि एम थोड़ी लिख सकते हैं क्योंकि क्वांटम नंबर है, ठीक है, नंबर से डिनोट करना है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को नहीं कि आप इंग्लिश अल्फाबेट से करिएगा। तो इसके लिए देखो कैसे हम बनाएंगे कोड, तो यहां पर 1 2 3 है, ठीक है, और यहां पर 1 2 3 4 5 है, तो कुछ नहीं, हमेशा बीच वाला को चुनो, ठीक है, बीच वाला को चुनो। यहां से 1 2 3 है तो यह बीच वाला यही ना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और इधर बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, +1, खाली 1 मत लिखना, +1 लिखना, खाली 1 लिखोगे तो इसका मतलब पी हो जाएगा ये तो, ठीक है, ध्यान से समझते चलो बात को। यदि खाली 1 लिख दीजिएगा तो यह तो पी ब्लॉक चल जाएगा, सीधा सीधी जो है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर को दर्शाने लगेगा। समझ में आ रही है बात, तो यहां पर +1 लिखेंगे और इधर आएंगे तो -1 लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, बोलिए 1 2 3 4 5, तो बीच वाला यह हो गया 0, और इधर जाएंगे तो +1 +2, और यहां पर देखो -1 यहां पर, उसके बाद में -2। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो इस तरह से क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, यह दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, ठीक है, दिशा को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान के चलो यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे, और यह एस ब्लॉक के लिए, तो यदि ऊपर माहे है यह वाला तो इसके लिए +1/2 लिखेंगे, और यदि यह नीचा माहे है तो -1/2 लिखेंगे, ठीक है। यह हो गया इसका दिशा। चारों क्वांटम नंबर समझ में आई बात, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिर से समझ में आई बात, चलिए अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एक बार तो यह बताए ही इन डिटेल, और तब देखना कि क्वांटम नंबर निकाल करके कोडिंग करेंगे तो कितना आसानी से बन जाएगा। मिटा दे, चलिए सुनो कैसे क्या होगा, ठीक है, कैसे याद होगी सर, आपको तो याद है, प्रैक्टिस है, चलिए अच्छी बात है, हमको कैसे होगा यह दिक्कत की बात है। कितना दिन जुगा करके रखेंगे, ऐसा नहीं कि क्वांटम नंबर पढ़ाएं और यहाँ पर समझ जाएगा सब और उसके बाद में जाएगा और 10 दिन बाद क्वांटम नंबर निकल जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत ही हो जाएगी, समझा। तो सुनो कैसे कैसे दर्शाएंगे क्वांटम नंबर को, सर पता नहीं, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 करके, चाहे नंबर 1 क्यों डालेंगे, पहला लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात, बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दर्शाएगा, तो यह जो है कक्षा को दर्शाएगा, कक्षा को दर्शाएगा, ठीक है, कक्षा को दर्शाएगा। इसको किस से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर कक्षा बोले तो क्या क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, और 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अगला है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो इसको एल से डिनोट करते हैं, और यह क्या दर्शाएगा, तो मेरे दोस्त उप कक्षा को दर्शाएगा, ठीक है। यह के एलिमेंट क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति बतला रहा था, न्यूक्लियस से कितना दूर है, ऊर्जा को बतला रहा था कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रहेगा ऊपर वही क्या होगा, सबसे ज्यादा उसके पर एनर्जी होगी, ठीक है। न्यूक्लियस से जितना दूर सबसे ज्यादा एनर्जी, जितना पास सबसे कम एनर्जी, ठीक है। बोलिए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा को दर्शाएगा, बोले तो एस पी डी एफ, ठीक है। इसके लिए कोड क्या बनाए थे, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, समझ में आई बात, 0 1 2 3, बोलो। उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद अगला क्या आ गया, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे, एम से डिनोट करते हैं। यह क्या दर्शाएगा, तो कक्षक को दर्शाएगा, ऑर्बिटल को, ठीक है। और कैसे कक्षक को दर्शाएगा, तो मान के चलो कि एस ब्लॉक है तो एस के लिए 2 हो गया कि 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स हो गया, ठीक है, 1 बॉक्स हो गया। उसके बाद में पी के लिए क्या हो जाएगा, तो पी के लिए 3 बॉक्स हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2
3 हो गया। समझ में आ रही है बात? कैसे इसको काउंट करेंगे, तो बीच वाला में यहाँ ले लेंगे 0 और इधर जाएगा तो -1 और इधर आएगा तो +1। ठीक है, बोलिए। अर्थात यहाँ L से लेकर के -L से लेकर के +L तक है ना जी। तो कहे का अर्थ है कि कहां से कहां तक होगा, तो -L से लेकर के 2 +L तक होता है। इसी तरह से मान के चलो, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। -L से लेकर के +L तक होता है। हम कुछ नहीं मिटाएंगे, दिखाएंगे ध्यान से, और उसके बाद में देखिएगा क्वांटम नंबर कैसे निकल जाएगा। इसी कारण है ना कि इसको भी नहीं मिटा रहे हैं। आप लोगों का जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सिखाएंगे, ठीक है, बोलिए। उसके बाद में मान के चलो डी ब्लॉक का निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल से इसको डिनोट करते हैं। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 5 बॉक्स हो जाएगा, बोलो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो कुछ नहीं, यहां से यह बीच वाला है तो इसको 0 बोल दो। ठीक है, बीच वाला क्या है, तो इसको हमने 0 बोल दिया। 0 इधर आएगा तो -1, -2 इधर +1 और +2। हमेशा +1 और यह बोलना है जी, नहीं तो खाली 1 बोलेंगे ना तो देखो यहां पर चल जाएगा। ठीक है, 0 बोलेंगे तो S पर चल जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो -L से लेकर के +L तक है, इसीलिए लिखे कि कहां से कहां तक होगा कक्षक, तो -L से लेकर के +L तक होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह क्या दर्शाएगा, तो यह दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाएगा। जैसे यहां पर इस तरह से है तो -1/2 होगा, एंड यह ऊपर है तो क्या होगा, इसका दिशा +1/2 होगा। ठीक है, अब देखो क्वांटम नंबर निकालना कितना आसान है, बच्चों का खेल है क्वांटम नंबर निकालना। ठीक है, बच्चों का खेल है क्वांटम नंबर। यहां पर समझ में आ रही, मान के चलो इसका स्थिति ऐसे दर्शाना है। बॉक्स पार दो, जितना बॉक्स पारना है पार दीजिए। ठीक है, पार दिए। ठीक है, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना दो 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पांचवा पर यहाँ 0 लिखो, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर +1 +2 +3 +4, तो -L से लेकर के कहां तक है, +L तक है। बोलिए, तो -L से +L तक कौन हो गया, तो कक्षक हो गया। समझ में आई बात, इसको मिटा दे, समझ में आ रही है, बोलिए। अब सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। ठीक है, अब क्या सुनाने की बात कर रहा हूं से ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको दे दिया जाए क्वांटम नंबर निकालने के लिए कैसे निकालिएगा, तो जैसे मान के चलो क्वेश्चन हमने लिया कि सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाले। क्वांटम नंबर क्या होगा, क्वांटम नंबर क्या होगा, ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्वांटम नंबर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिद्ध है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे दोस्त, तो 11 होता है। ठीक उसी तरह से 11 कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ से सबसे पहले अरेंजमेंट कर दो अफबाऊ रूल से। तो यहाँ पर देखो 1s है तो 1s उतार दिए, 2s है तो 2s उतार दिए, यहाँ पर 2p है तो 2p उतार दिए, 3s है तो 3s उतार दिया। ठीक है, उसके बाद में 3p है तो 3p उतार दिया, 4s है तो 4s उतार दिया। समझ में आ रही है, जितना जरूरत होगा उतना ही ना लेंगे, बोलिए। तो S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गोजी गया, इसमें भी 2 गया, P में 6 जाएगा, बोलो। तो 2 और 2 4 6 10, और S में कितना आ गया, 1 आ गया, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, बोलिए। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 10 और 1 11 हो गए। ठीक है, बोलिए। तो अब 9वां इलेक्ट्रॉन का हमको जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, 9वां इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 और 2 4, यहां तक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 के बाद ही ना 9 आता है, और 4 6 10, अर्थात यहां से 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10 हो गए। समझ में आ रही है बात। तो कहीं ना कहीं 9वां इलेक्ट्रॉन तो इसी के बीच में आया होगा। 9वां इलेक्ट्रॉन जो है ना इसी के बीच में आया होगा ना। 4 गो तो निपट गया इधर, 4 के बाद ना 9 आएगा, 4 से पहले थोड़ी आएगा, और उसके बाद में 10 से पहले 9 आएगा, तो 4 6 10, तो कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। ठीक है, क्या क्वांटम नंबर किसी तत्व का निकालते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है क्वांटम नंबर, नहीं कि तत्व को दर्शाता है। बोलिए। तो यहां पर देखो छठा के पास क्या होगा, यह 9वां आएगा, यस और नो, यहीं पर 9वां होगा। तो सबसे पहला बात हमको लिखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर P लिख देता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो सीधा सीधी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो यह किस सेल में है मेरे दोस्त, तो दूसरा सेल में है
यह किस सेल में है, तो दूसरा में है, तो यहाँ 2 लिख दिया। बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो निकालना बच्चों का खेल है, ठीक है। यह दूसरा में है तो 2 लिख दिया। बोलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं। यह किस में है, तो देखो पी में है, तो पी लिख दिया। और पी के लिए कोड क्या बताए हैं, तो पी के लिए कोड यहाँ पर 1 बताए हैं, ठीक है। पी के लिए हमने क्या बताया है, 1 बताया है, ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद में एन हो गया, एल हो गया, एम हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बॉक्स बना लो, थोड़ा सा एम के लिए बॉक्स, ठीक है, एम के लिए बॉक्स बना लो। किस पर है जी, तो यह पी में ना है, तो पी के लिए कितना बॉक्स बनाइएगा, बताओ। पी पर है ना, तो पी के लिए कितना बॉक्स बनाइएगा, 3 बॉक्स बनाना होगा। तो 1 2 3। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक फिलअप हो गया। अब यहां पर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। बात समझ में आई बात, 9 हो गया। तो इसके लिए 0 कोड बताएं, -1 बताएं और यहाँ पर +1 बताएं। बोलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका 0 आ गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 4 तो था ना जी, 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या है, नीचा की तरफ है और यहाँ 0 है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 0। यह बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं। अब दिशा को दर्शाना है, दिशा बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर तो 5 6 7 8 9। बोलिए तो यह नीचा माहे है, इस तरह से है, तो -1/2। तो क्या निकल गया यहाँ पर, देखो क्वांटम नंबर 2 निकला, 1 निकला, 0 निकला और -1/2 निकला, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका क्वांटम नंबर हो गया सोडियम का 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। 9वां इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, यह सोडियम का हो गया, ठीक है। बोलिए यहां तक थोड़ा सा साफ करें क्या, बोलो, ठीक है। थोड़ा सा समझाने में हमको सुविधा होगी, नीचा चला जा रहा है। बोलिए समझ में आ रही है क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, बोलिए, ठीक है। और भी प्रैक्टिस कराते हैं, अभी 5-7 को प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से समझते चलिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, धीरे धीरे सीख जाइएगा आप भी। या एस के लिए था, पी के लिए कितना बॉक्स है, तो पी के लिए 3 बॉक्स है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, -1 हो गया और यहाँ +1 हो गया। तो -L से लेकर के कहाँ तक है, तो +L तक है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखे थे, तो दिशा के बारे में दर्शाया था, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बोले तो एस, यह क्या दर्शाएगा, तो दिशा को दर्शाएगा। दिशा मतलब डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, यहाँ पर इस तरह से रहेगा तो -1/2 और इस तरह से मुंह ऊपर में रहेगा तो +1/2, ठीक है, +1/2। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब कैल्शियम हम उठा लेते हो, जिसको उठाना उठाइए, जरूरी नहीं हम कैल्शियम उठा रहे तो ऐसा नहीं कि आप भी कैल्शियम ही उठा लीजिए, जो उठाना है आपको मन इच्छा करे, ठीक है, उसको उठा लीजिए। क्रोमियम उठाना है, मैग्नीशियम उठाना है, जो उठाना है उठाइए, ठीक है। तो चलो हम कैल्शियम उठा लेता हूं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। इसका सबसे पहले क्वांटम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्वांटम नंबर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, यहां से सजा दो। तो 1s है तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, उसके बाद में देखो 3s हो गया, ठीक है, 3p हो गया, उसके बाद में देखिए 4s हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब यहां देखो 3d हो गया, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगा ही नहीं इससे ज्यादा का। अब सुनो कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड अप करेगा, sp-d-f, यह बात तो समझ में आ गई है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि यहां पर हो जाता है। तो कैल्शियम यहां पर 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। अब हमको से मान के चलिए कि पूछ दिया कि कैल्शियम के 16वें इलेक्ट्रॉन, 16वें 17वें, ठीक है, 16वें निकालो ना। कैल्शियम के पहला निकालो 11वें, ठीक है, उसके बाद में 16वें, कैल्शियम के 11वें 16वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताएं, क्वांटम नंबर बताएं, ठीक है, क्वांटम नंबर बताइए, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कैल्शियम के 11वें 16वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाले, तो पहले 11 का निकालेंगे तब ना 16 का निकालेंगे हो। तो 11 का निकालने के लिए सुनो, यहाँ 2 2 4 6 10, 2 और 2 4 6 10, 10 तक तो यहाँ निपट गया, अर्थात इधर तो होने की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ 12, 10 के बाद 2 12, तो अर्थात यहाँ पर भी जाने का कोई चांसेस नहीं है।
10 और 12 के बीच में ही 11 होगा ना यहाँ पर, तो आराम से ऐसे कर लिए। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है 11वां इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर ऐसे लिखें 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम क्या बोले थे, तो n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो n से, यह कक्षा को दर्शाता है। तो कौन सी कक्षा पर है, तो तीसरा कक्षा में होगा, KL m सेल में। ठीक है, बोलिए m सेल में होगा। समझ में आ रही है बात? इंग्लिश अल्फाबेट से थोड़ी दर्शाएंगे। क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि आप डिजिट से दर्शाइए, नहीं कि अल्फाबेट से। इसीलिए 2 1 3 सब लिखना पड़ रहा है। तो सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना, तो 3 हो गया। उसके बाद में अजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, L से। तो L मतलब S हो गया, यही ना। कक्षा उप कक्षा को दर्शाएगा। कौन ब्लॉक है, SPDF में कौन है, तो S है, तो यहाँ पर S लिख दिया। S के लिए क्या बताए हैं, तो देखो S के लिए 0 बताए हैं, तो 0 लिख दिया। समझ में आ रही है? N हो गया, L हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह क्या दर्शाएगा, तो यह जो है ना आपका कक्षक को दर्शाएगा। बोलिए, कक्षक को दर्शाएगा। S ब्लॉक है, तो S के लिए बॉक्स कितना बनाइएगा, तो S के लिए बॉक्स आप 2 गो बनाइएगा कि 1 गो बनाइएगा, तो 1 बॉक्स बनेगा S के लिए। ठीक है, अब सुनो, 2 और 2 4 6 10, 11वां करना है तो सीधे 11 हो गया। 12 रहता तब ना इसे लपेटते, तो 11 के लिए यह हो गया M। ठीक है, M हो गया, M के लिए बॉक्स। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 0 होगा कि 1 होगा, तो S के लिए तो सीधा 0 लिख दो। ठीक है, कहां बीच में जाइएगा इधर उधर, 0। ठीक है, उसके बाद में NLM और स्पिन क्वांटम नंबर, देखो इसका मुंह ऊपर है, थोथुर ऊपर है, तो +1/2 हो जाएगा। तो इसका क्वांटम नंबर क्या निकल गया, 3 निकल गया, 0 निकल गया। इसको भी 0 लिखोगे, 0 हो गया, और उसके बाद में +1/2 हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं ना कि 0 लिखे कि सर इधर उधर है ही नहीं, 0 से स्टार्ट करिएगा ना, तब ना दाएं बाएं। ठीक है, तो यहाँ 0, इसीलिए 0 लिख दिया। बोलिए, तो यह क्या निकल गया, आपका 11वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकल गया। ठीक है, इसके बाद में मान के चलिए का दिए ही क्वेश्चन में है कौन सा, 16वां इलेक्ट्रॉन। 16वां इलेक्ट्रॉन का निकालो। 16वां का कैसे निकालिएगा, से ध्यान से समझो। अब 16वां का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। ठीक है, और 6 18, अर्थात 12 के पहले तो आएगा ही नहीं 16, 12 के बाद ही 16 आएगा, और 6 18, अर्थात 18 से पहले 16 आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा 16। इसी के बीच में ना होगा, 12 13 14 15 16 17 18 तक, यहीं तक होगा, तब ना 20 गया होगा। बोलिए, तो सुनो, 16वां इलेक्ट्रॉन में मुख्य क्वांटम नंबर N कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद में L क्या हो जाएगा, उप कक्षा के लिए जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो देख लो P हो गया, और P के लिए क्या बताए हैं, 1 बताए हैं, देख लो यहाँ पे। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M हो गया। P है, तो P के लिए कितने बॉक्स बनाइएगा, 3 बॉक्स बनाइएगा। तो P के लिए 3 बॉक्स बना दिया, 1 2 3। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड अप करिएगा, तो यहाँ देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, हमको 16 पर जाना है, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पर देखो 16 हो गया। तो बीच वाला के 0 इधर आएगा तो -1, और इधर आएगा तो +1। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर दिशा को दर्शाएगा। तो देखो 13 14 15 16, यह नीचा में है, इस तरह से है, तो -1/2। और यहाँ पर देखो किस पर आया है, 13 14 15, और यहाँ पर 16, तो इसका कितना पर आया, तो -1 पर आया 16 ना। बोलिए, तो -1, यहाँ पर क्या निकल गया, इसका क्वांटम नंबर 3 1 -1, उसके बाद में -1/2। बोलिए, 16वां इलेक्ट्रॉन का यह क्वांटम नंबर निकल गया। बात समझ में आ रही है? देखो, क्वांटम नंबर निकालना तो बच्चों का खेल है जी। ठीक है, क्वांटम नंबर निकालना यह तो बच्चों का खेल है। जब यह क्लास 11th में पढ़ाए थे ना, तो आपको बात बताते हैं कि सर जी जब आते थे ना केमिस्ट्री वाला, तो कहने की बात ही नहीं होती थी। केमिस्ट्री वाले सर को देख करके ऐसा लगता था ना जी कि मुस्कुरी आ गया है, एकदम टीका करके, लगता है कि बीन बजाएगा और चल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। ठीक है, समझ में आई बात? केमिस्ट्री बहुत ही टफ होता था, लेकिन क्या बात बताया जाए कि ऐसे जो है ना अपने से पढ़िएगा ना तो कुछ ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत बात है ना जी कि सर जी आते थे और उसके बाद में जब मुस्कुरी की तरह जो है बीन बजा लेते थे, तो केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा दिक्कत की बात आपको बताते हैं और दुख की बात बताते हैं कि कहते थे कि यह होता है और बाद में कहते थे कि एक्सेप्शन हो जाती है। और क्वांटम नंबर तो ऊपर से मुझे निकल गई थी, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा और उसके बाद में देखा कि क्वांटम नंबर निकालना तो बच्चों का खेल है, बेकार में सर जी मुस्कुरी की तरह बीन बजा करके चले जा रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो यह बात को बता दिए। उसके बाद में अब क्या लिखेंगे, तो अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। लिखेंगे क्या, दूसरा एग्जांपल को बता देता हूं। कैल्शियम ले लिए, जो भी आपको एग्जांपल उठाना है उठा लीजिए। ठीक है, क्वांटम नंबर निकालना बच्चों का खेल है। क्वांटम नंबर निकालना जो है वह बच्चों का खेल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए
हमको निकालना है किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम बोले तो 24, 24 का कैसे क्वांटम नंबर निकालिएगा, ठीक है। क्रोमियम कैसे लिखो, क्रोमियम के 20वां, उसके बाद में 15वां पहले निकालो, 15वां, 20वां, ठीक है, 20वां, 23वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाले, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाले, ठीक है। अब सुनो, यह क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप बाउल रूल को फॉलो करेंगे, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। तो यहाँ पर 24 क्रोमियम का कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर 24 और यह क्रोमियम से याद रखना, क्रोम जो है 24 घंटा अवेलेबल होता है। अब बशर्ते कि आप उस पर जाकर के क्या सर्च करते हैं, ठीक है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनो, यहाँ से 1s है तो यहाँ 1s लिख लो, उसके बाद में 2s है तो 2s लिख लो, यहाँ 2p है तो 2p लिख लो, 3s है तो 3s लिख लीजिए, 3p है तो 3p लिख लीजिए, उसके बाद में 4s है तो 4s लिख लीजिए, यहाँ 3d है तो 3d लिख लीजिए। बोलिए, बात समझ में आ रही है। अब बस वही एस ब्लॉक में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो और उसके एफ में 14 गो, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, सॉरी गिनेंगे अभी, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब यहाँ पर 4 जाएगा तो हमने कंडीशन बताया है, एक्सेप्शन वाला जान करके उठाए हैं, ठीक है, कि 4 जो है ना डी ब्लॉक में नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पर कितना हो जाएंगे, अब 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, बोलिए, यहाँ पर शेयर कर लिया। अभी हम बताए हैं क्रोमियम का कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बार बार वही नीचे लिखेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। बोलिए, अब 15वां का निकालना है, 15वां इलेक्ट्रॉन का तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम नंबर n देखेंगे। n कैसे निकालेंगे, n जो है ना निकालने का तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले देखेंगे 15वां स्थिति है कहाँ, तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, तो यहाँ तक तो होगा ही नहीं, ठीक है, इधर ही होगा, 12 6 18, अर्थात इधर भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 तब ना आएंगे उसके बाद, तो यहाँ पर 15 होगा इसमें कहीं, ठीक है। तो n कितना हो गया जी, तो n हो गया 3, ठीक है। यह ऑर्बिट कितना पर आ गया, 3 पर आ गया। समझ में आ रही है बात, यह कक्षा कितने पर आ गया, तो कक्षा आपका 3 हो गया, 3 बोले तो m, ठीक है, m सेल के लिए। उसके बाद में अगला एजीमुथल क्वांटम नंबर l क्या दर्शाता है, उप कक्षा को दर्शाता है, बोले तो p, ठीक है। p के लिए क्या बताया है, 1 बताया है, देख लो, ठीक है, p के लिए 1 बताया है। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, p है तो p के लिए बॉक्स कितने बनाइएगा, 3 बॉक्स बनाइएगा, तो यहाँ पर 3 बॉक्स बना दिए। अब देखो कौन सा कह रहा है, 15वां, 12 को हो गया ना, तो 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो गया, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया प्लस का और यहाँ पर -1 हो गया। तो देखो 13 14 15 यहाँ पर आया है ना, तो क्या हो गया, +1 हो गया। और स्पिन क्वांटम नंबर देखो ऊपर की तरह इसका थुथुर है, तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। यह डायरेक्शन, तो क्वांटम नंबर कितना निकल गया, तो 3 निकला, 1 निकला, +1 निकला, खाली 1 नहीं लिखिएगा, +1 और +1/2, यह क्या निकल गया, इसका क्वांटम नंबर निकल गया 15वां इलेक्ट्रॉन का, 20वां 23वां। इसी तरह से आप भी खेल लीजिए, चलो 20वां का हम बताता हूँ एगो और, ठीक है। इसी तरह से आप भी खेलिए, लेकर के एग्जाम्पल जो है ना एकदम आराम से समझते चलिए। 20वां इलेक्ट्रॉन का निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई बात, क्वांटम नंबर निकालना, बोलो, क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, यह सब बात समझ में आ रहा है कि सब बाउंस कर रहा है, बोलिए। तो 20वां जो है ना, 20वां, हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 2 और 2 4 6 10 है और 2 12 6 18, तो 20 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, इधर तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा 20। बोलिए, समझ में आ रही है बात कि गलत कर रहे हैं, 2 और 2 4 6 18, 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18, एक 19, 20 जो है ना यहाँ आएगा, वेरी सॉरी, ठीक है, यह तो 19 हो गया, 20 जो है यहाँ पे आएंगे, यस और नो, यहाँ पर तो 19 ही हुआ, उसके बाद ना 20 आएगा, तो 20 जो है यहाँ पे आएंगे, बोलिए 20 यहाँ पर आएंगे, तो n के लिए कितना निकल जाएगा, तो n के लिए आपका निकल जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर l हो गया, l के लिए d, ठीक है, l के लिए हो गया d, और d के लिए क्या लिखते हैं, तो d के लिए 2 लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए m, ठीक है। d ब्लॉक है तो कितने बनेगा जी, 5 बॉक्स बनेगा ना, यहाँ पर 5 बॉक्स बनेगा, बोलिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो गया। हमको कौन सा चाहिए, तो हमको 20वां चाहिए, 19 हो गया, तो देखो 20 सीधे हो गया, तो इसके लिए क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 और यहाँ पर -2, तो कितना आ गया, -2 आ गया। और उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर देखो थोथुर ऊपर है, तो ऊपर है तो +1/2 हो गया, +1/2
2। तो देखो एक ही में हमने 2 का क्वांटम नंबर निकाला, यहां पर देखिए 3 हो गया, यह 2, यहां पर -2, तो सब क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। अर्थात पाउली ने एक बात बताई कि सभी क्वांटम नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर बदलेगा तो कोई ना कोई जरूर बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो पाउली ने कहा क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बशर्ते चौथा अलग हो जाएगा। तो कभी भी क्या सभी क्वांटम नंबर बराबर होते हैं, तो नहीं। उसी तरह से आप 23वां खेल लीजिए ना, 23वां भी खेलिएगा तो यहीं पर आएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 30 होगा। देखो l की वैल्यू कितना होगा, d में ही आएगा, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो 20 हो गया ना, तो 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, तो यह ऊपर हो गया, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यह देखो +1 हो गया, और उसके बाद में ऊपर है तो +1/2। ठीक है, तो देखो 3 हो गया, 2 हो गया, और +1/2 इसका और +1/2 ही इसका, लेकिन यह वाला जो है ना डिफरेंट हो गई। बोलिए, तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर जो है ना बराबर हो सकते हैं, यह पाउली ने बताया था, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बोलिए, यह बात समझ में आ गई? आ गई तो धन्यवाद हमारे तरफ से आपको। ठीक है, मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप कितना समझे नहीं समझे। यदि मेरे दोस्त नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, दोबारा से हम समझाएंगे। क्वांटम नंबर निकालना तो बच्चों का खेल होता है। ठीक है, तो चलिए बात को अब बता दे, क्वांटम नंबर निकालना सीख गए? बोलिए, इसी तरह से आप खेल लीजिएगा, जितना खेलना होगा लेकर के। ठीक है, चलिए अब अगला कुछ बात बताता हूं। कौन सा बात बताएं, तो चलो बात बताता हूं कि पाउली ने क्या बताया था। तो पाउली ने बताया था कि क्या बताया, तो बताया कि जो क्वांटम नंबर निकालते हैं वह सभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर जो है ना वह बराबर हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो है ना, अब जैसे मान के चलिए तो छोटा छोटा का है और बड़ा का दे देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्वांटम तब जी। ठीक है, मान के चलिए यूरेनियम का दे दिया, सिल्वर का दे दिया, ठीक है, गोल्ड का दे दिया, तो क्या करिएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, उतना करते ही रह जाएगा। टोटल एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, टोटल एलिमेंट कितने, 118। ठीक है, और 118 में 100 के पार करके देगा तब तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो चलो उसके लिए कुछ कंडीशन है जो बता देता हूं। पाउली ने क्या बताया, उसके बाद में फिर आ जाएगा हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग नहीं, हाइजेंस अनिश्चितता का नियम होता है, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेंस। उसके बाद में डी ब्रॉगली ने क्या बताया, और तब आ जाएंगे आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट में कुछ बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, पाउली ने कहा कि मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर बराबर हो सकते हैं, लेकिन सभी क्वांटम नंबर कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब सुनो नोट के बाद दूसरा। ठीक है, टोटल जो है ना एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट जो है वह 118, और यह कहां पर देखने को मिलता है, तो पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है, और इसी में कुछ रिएक्टिव होते हैं और कुछ अनरिएक्टिव होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का मेरे दोस्त 18th ग्रुप को हम देखते हैं। ठीक है, टोटल कितना ग्रुप होता है, तो 18 ग्रुप होता है टोटल जो है ना ग्रुप। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल तो बच्चों का पढ़ाना होता है जी, बच्चों का खेल है। ठीक है, उस तरह से बताएंगे ना कि हेनरी मोसले भी उस तरह से डिस्कवर में नहीं अपना दिमाग लगाए होंगे। ठीक है, चलिए तो पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप का क्या क्या लिखिएगा, तो 18 ग्रुप में आता है हीना, उसके बाद में नैना और करीना ऐसे रहना। ठीक है, हो गया, हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। 18 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस बोला जाता है, या इसको जीरो गैसेस बोलते हैं। ठीक है, जीरो गैसेस बोला जाता है या इनर्ट गैसेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो है ना यह कुछ करता ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करता, आराम से शांत रहता है। बोलिए, आराम से शांत रहता है। तो 18 ग्रुप का कौन हो गया, हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। कोड याद रख लीजिए जी, कैसे याद रखिएगा, तो हीना हो गया, नैना हो गया, हीना, नैना और करीना, कैटरीना लिखो ना। ठीक है, हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। ठीक है, ऐसे रहना, समझ में आ रही है बात। तो हीना हीलियम हो गया, नैना नियॉन हो गया, उसके बाद में आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, एक्सी हो गया, आरएन हो गया। ठीक है,
तो यह क्या हो गया आपका हिना नैना और करीना ऐसे रहना। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालिएगा, तो सुनो एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें 7 पीरियड होते हैं मेरे दोस्त, 7 पीरियड होते हैं। पीरियड का मतलब होता है आपका हॉरिजेंटल लाइन जो होते हैं ना इस तरह से, उस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। और 7 पीरियड में देखो कैसे कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कैसे कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट पीरियड में 2 होता है, सेकंड में जो है ना आपका 8 होता है, थर्ड में 8 होता है, फिर उसके बाद में फोर्थ में 18 होता है, उसके बाद में फिफ्थ में 18 होता है, उसके बाद में फिर 32 होता है, सिक्स में जो है ना 32 होता है, और सेवेंथ में जो है ना आपका 32 होता है। और यह सबको जोड़िएगा तो 118 हो जाएगा, ठीक है। तो हीलियम का कितना हो जाएगा, देखो हीलियम का 2 हो जाएगा, और 2 के बाद कितना बढ़ाना है, 8 बढ़ाना है इसमें प्लस, तो 10 हो जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ना है तो 18 हो गया। फिर उसके बाद में देखो 18 यहाँ पे जोड़ना है ना, तो 18 18 36 हो गया। फिर उसमें देखो 18 जोड़ना है तो 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54 हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 54 में कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है, तो 4 2 6 5 3 8 86 हो गया। तो इसका एटॉमिक नंबर निकल गया ना, यहाँ पर 18 जोड़ दिए, यहाँ पर प्लस 32 कर दिए। बोलिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन यह सब का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 2 10 18 36 34 और 86, ठीक है, 34 और 86। अब जैसे मान के चलिए कि यह बात को मिटा दे, समझ में आ रही है कुछ की सब बाउंस कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहा है, इसका जरूरत पड़ेगा जी, इसीलिए हम लिख रहे हैं। बोलिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है, और ब्लॉक वगैरह पूछ देगा, तो कैसे बताइएगा, तो चलो बताते हैं, ठीक है। सचिव जी कोई पूछेगा कि हथौड़ी कौन दिया है, तो मेरा नाम मत लीजिएगा, इसे मेरा नाम विनोद है, ठीक है, देखे हो ना पंचायत, समझ में आ रही है बात। बोलिए, चलिए बताता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, इसीलिए आराम से समझते चलिएगा और यह बात को गांठ बांध करके पढ़ते चलिए, ठीक है। केमिस्ट्री सीखना तो बच्चों का खेल है जी, केमिस्ट्री बच्चों का खेल होता है। चलिए अब यहां पर क्या हेडिंग लगाएंगे, कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ ट्रिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की शॉर्टकट विधि, ठीक है। अब यह क्यों लगाएंगे जी, तो इसलिए लगाएंगे ना, सुनो, इसलिए लगाएंगे कि बड़ा बड़ा का हमको दे देगा एटॉमिक नंबर दे करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ब्लॉक पूछता है खूब कि किस ब्लॉक में यह एलिमेंट है जी, डी में है कि एफ में है कि एस में है, ठीक है, 79 दे देगा। आप ऐसे ले, गोल्ड का कहेगा कि गोल्ड जो है ना किस ब्लॉक में पड़ता है, एस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ का है, ठीक है, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। एक बात बताएं, टोटल जो है ना पीरियोडिक टेबल का 18 ग्रुप होता है, ठीक है, और 7 पीरियड होता है। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल लाइन इस तरह से, और पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो 1 से लेकर के 2 तक यह ग्रुप जो है ना इसको एस ब्लॉक बोला जाता है, एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद में 13 से लेकर के 18 तक जो है ना ग्रुप, यह जो है आपका पी ब्लॉक हो गया, उसके बाद में 3 से लेकर के जो 12 तक है ना इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, और जो निचवा है ना रखा हुआ उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक बोलते हैं। यह बात समझ में आ रही है। बोलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे शॉर्टकट निकालेंगे, जैसे सुनो ब्लॉक वगैरह पूछेगा तो सबसे पहले कुछ हम बात बताए हैं जो यहाँ पर लिख देता हूं, जो यूज होगा। क्या था मेरे दोस्त, तो अभी बताए हैं हीना नैना और करीना ऐसे रहना, ठीक है, हीना नैना और करीना ऐसे रहना, ऐसे नहीं ना कि हीना नैना और कटरीना, जो लिखना है लिखिए ना। यहाँ पर 2 हो गया, 8 नियॉन 2 8 जोड़ेंगे तो 10 ना, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, और यहाँ 86 हो गया, एटॉमिक नंबर निकल गया। अब जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो कि हमसे कोई पूछ देगा कि आप यूरेनियम का निकालिए, ठीक है, यूरेनियम नहीं, पहले शॉर्टकट लेता हूं, पहले आप आयरन लीजिए, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है, 26 होता है आयरन का एटॉमिक नंबर। तो सुनो 18 आर्गन तक तो समाप्त हो गई, ठीक है, 18 जो है ना ऐसे यहाँ पर हीलियम है ना जी, तो 2s हो गया, यह एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, 18वां ग्रुप है ना, 18 ग्रुप का है ये। बोलिए, तो 2s हो गया, यहाँ 3s हो गया, या 4s हो जाएगा, या 5s हो जाएगा, या 6s हो जाएगा। बोलिए,
यह 6s हो जाएगा और यह 7th हो जाएगा। ठीक है, 7th हो जाएगा। तो 18 हम यहाँ पर आर्गन का लेंगे तो आर्गन कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 आर्गन हो गया, हमको 26 तक जाना है। बोलिए, तो 18 तक तो एस ब्लॉक आएगा ही। ठीक है, एस ब्लॉक आएगा। कहाँ 18 है जी आर्गन, तो यहाँ पर 4s हो गया। बोलिए, और 4s के बाद उठा लीजिए यहाँ से, देखो 4s हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा। ठीक है, 3d आ जाएगा, 4p आ जाएगा। ठीक है, बोलो 3d आ जाएगा और 4p आ जाएगा, तो 4s तो हो गया। ठीक है, 18 तक 4s हो गया। अब हमको कितना चाहिए 26 चाहिए। ठीक है, 18 तक हो गया तो कितना चाहिए 26 चाहिए। तो 18 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। बोलो, यही ना होगा? समझ में आ रही है बात की सब बाउंस कर रहा है? बोलो, तो यह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 बोले तो क्या हो जाएगा, यह जो है ना डी ब्लॉक हो जाएंगे, डी ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, डी ब्लॉक हो जाएंगे। तो आयरन किसका है, तो आयरन जो है ना डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे इसी तरह से मान के चलिए हमको सिल्वर लेना है Ag 47 का, तो क्या करेंगे 47 के लिए देखो यहाँ पर क्रेप्टन हो गया 55, कितना हो गया जी 36 पर। तो क्रेप्टन यहाँ पर 36 लिख दिया इस तरह से क्रेप्टन। और कहाँ तक आया है, यह 5s आया है। समझ में आ रही है, सबकी बाउंस कर रहा है जी, हमको तो लग रहा है कि बाउंस कर रही है आपको। ठीक है, 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो इससे पहले को गोली मारिए ना, लेकिन क्वांटम नंबर निकालना है तो पूरा निकालना पड़ेगा एकदम धड़ यहाँ से वहां तक है। ठीक है, ब्लॉक निकालना है तो 36 तक आराम से 5s लिख दिया। ठीक है, अब 5s देखो कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4d हो जाएगा। 5s हो गया, 4d हो गया, 5p हो गया। बोलिए, गोल ख्याल घेरा लगा दिए, 5p हो गया। तो 36 तक तो ऑलरेडी यहाँ पर काम कहानी हो गई। ठीक है, 36 तक तो ऑलरेडी काम कहानी हो गया। तो एस में कितना जाएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर एस में 2g, 18 2 20 और यहाँ पर 6 ना। बोलो ऐसे 18 2 20 और 6, समझ में आ रही है बात, तब ना 26 होगा। यहाँ पर एस का लिखने नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, वेरी सॉरी। यहाँ देखो 5s है तो एस पर कितना जाएगा आपका 2 जाएगा। ठीक है, तो 36 और 2 38 और उसके बाद में 9 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा ना। 36 और 2 38 और 9 47 होगा। लेकिन हमने बताया है क्या, कि हमने बताया है कि हमेशा डी में 9 नहीं होता है, 9 होता ही नहीं है, एक्सेप्शन है, 9 और 4 नहीं होता है। तो एस वाला यह दे देगा ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यह जो है ना 1 हो जाएगा। बोलिए 1 हो जाएगा। तो यह भी किसका हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, सिल्वर डी ब्लॉक का हो गया। तीसरा उठाओ ना मेरे दोस्त, यूरेनियम का उठाओ 92। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, हालत बिगड़ जाएगी। ठीक है, एकदम यहाँ से ढड्डर उठा करके लेने पर एक जाएगा जी, पूरा एफ ऑफ में चल जाएंगे हम तब तो। और पूछेगा ना कि बताइए ग्रुप कौन सा है, यूरेनियम, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, तो कुछ नहीं, यूरेनियम 92। तो अच्छा 18 ग्रुप को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि चक्कर पकड़ नहीं करता, आराम से शांत रहता है, इसीलिए 18 ग्रुप को ही लेते हैं। तो सुनो, यूरेनियम 92, इससे पहले कौन सा हो गया 86। ठीक है, तो 7s तो यहाँ पर सीधे निपट जाएगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर Rn और इसके लिए जो है आपका कितना 86 तक जो है, यह तो सीधे निपट गया। और कितना है यहाँ पर देखो दिख रहा है 86 तो निपट गया, 7s है तो यहाँ 7s लिख दिया। बोलो 7s लिख दिया। 7s कहाँ पे है, तो देखो 7s यहाँ पे है। अब यहाँ पर 5f हो जाएगा। बोलो 5f हो जाएगा, 8d हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, तो यह जो है ना 2 जाएंगे, तो 86 या 2 88 और 4 92 है, तो 4 92 हो गया। तो यह कितना हो गया, f ब्लॉक हो गया। बोलो, यह यूरेनियम f ब्लॉक का एलिमेंट है। कोई भी आप उठा लीजिए, गोल्ड का उठा लीजिए ना। ठीक है, चौथा गोल्ड Au ऑटोमन 79। ठीक है, अब सुनो ऑटोमन यहाँ एक्सॉन 54 तक। बोलो 54 तक तो ऑलरेडी निमह गया Xc के लिए, Xc 54 निमह गया ना। और सुनो Xc पर कितना आया था 6s आया था, तो 6s लिख दिया। अब सुनो यहाँ से 6s कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना। अब यहाँ से उठाओ 4f से, तो यहाँ 4f हो जाएगा। उसके बाद में देखो 5d हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 6p हो जाएगा। उसके बाद में देखो 7s हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कितना लाना है 79 तक लाना है, से ध्यान से समझते चलिए। 54 तो ऑलरेडी निपट गया, इस पर 2 जाएगा। f में कितना जाएगा 14 जाएगा, बताए है ना। d में कितना जाएगा 10 जाएगा। तो देख लो 14, 54 2 56 और 14 70। ठीक है, और 70 यहाँ पर हो गया क्या 2, यहाँ पर 54 2 56 और 14 70 और उसके बाद में 10 कर दिए तो 80। हमको लाना है कितना 79, तो यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा
तो यहाँ पर जो है ना यह 9 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना आपका 9 होगा। तो मेरे दोस्त अब सवाल फंस गई और बढ़िया बन गई, ठीक है। ऐसा क्यों बोले, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 79 हो गया ना, इसको मिटा दो। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन उठ गया बात बात में, ठीक है। मजेदार ही तो हो गई जी बात। यहाँ पर सबसे लिखे, यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए 4F हो गया और उसके बाद में क्या था जी 4F और यहाँ 5D था, 5D। तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। अब एक्सेप्शन सुनो, हमने बताया है कि डी ब्लॉक में 13 नहीं हो सकता है और डी ब्लॉक बोल रहे हैं, एफ ब्लॉक में 13 नहीं हो सकता है और डी ब्लॉक में जो है ना वह 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यहाँ 9 है तो यह तो अनस्टेबल है, तो यह शेयर करेगा और जैसे ही एफ से मांगेगा कि नहीं यह 8 नहीं ले सकता है, 8 करेगा ही नहीं और यह 14 से ज्यादा लेगा ही नहीं, 15 करेगा ही नहीं, ठीक है। और एक छोड़ेगा तो 13, यह अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 14 जो है यह अनस्टेबल हो जाएगा बेचारा, एगो दे देगा तो 13 इसको चाहिए ही नहीं और 15 भी नहीं चाहिए। तो यह किसके पास जाएगा, तो यह डी जो है ना कहेगा कि मेरे भाई ये पड़ोसी जो है ना हमारा शेयर नहीं किया, तुम करो। तो कहा कि ठीक है हम कर लेता हूं। तो यहाँ 6S1 हो जाएगा और 4F 14 हो जाएगा और यहाँ पर 5D 10 हो जाएगा। देख लो, समझा बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोल्ड का समझ में आ रही है बात। तो यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है जी, तो गोल्ड भी आपका डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, ठीक है। बोलिए, गोल्ड भी क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यह शॉर्टकट कुछ जो है ना हमने बताया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कंडीशंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का कंडीशन, जैसे मान के चलो ना हमको निकालना है किसका, और बताए या समझ रहे हो शॉर्टकट कैसे बताए रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐसे निकाल दो। ऐसा देता है जी कि बताओ इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दे देगा ढड्ढर उठा करके। उसको तो कंप्यूटराइज करना होता है ना ऑप्शन, और आप कहिएगा कि ले कैसे बनाए, ना करे ना करे गिनते रहिएगा, तब तक जो है ना पढ़ने वाला मार के निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझते चलिए। जैसे मान के चलो हमको उठाना है क्या, जस्ता, ठीक है, जिंक, एटॉमिक नंबर 30 है। अब इसको कैसे करिएगा, तो 30 के लिए आर्गन तक तो 18 सीधे समाप्त हो गया, आर्गन 18 तक तो यह ले लिया। अब 19 के बाद ना आएगा, 18 के बाद आएगा 30। तो देखो यहाँ 4S हो गया, 4S लिख दिए, 4S कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अब देखो 3D उठा लो, ठीक है, उसके बाद में 4P उठा लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसके आगे तक। 4P उठा लो और उसके बाद में 5S उठा लो। एस में 2 गो, डी में कितना जाएगा, 10 गो जाएगा। तो 18 2 20 और 10 30, कहानी हो गई पूरे फुलफिल, ठीक है। डी ब्लॉक, ठीक है। तो 4S स्क्वायर 3D 10, समझ रहे हो। जिसको उठाना है उठा सकते हैं, बोलिए जिसको उठाना है उठा सकते हैं, समझ में आई बात। जैसे सेलेनियम का ले लो, सेलेनियम तो 34, इसको कैसे उठाइएगा, तो आर्गन 18 तक, ठीक है। तो यहाँ 4S हो जाएगा और 3D हो जाएगा, यहाँ 3D हो गया, देखो 3D और 4P हो गया। तो इस पर 2 जाएगा, इस पर कितना 10 हो गया। तो 18 2 20 और 10 30 और हमको 34 लाना है तो 4 हो गया। बोलिए हो गया ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद में अब क्या लिखिएगा, तो अब हेडिंग लगा लीजिए आप, पाउली का नियम बता दिए ना कि पाउली क्या बताए थे। तो पाउली ने बताया था कि मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, क्वांटम नंबर एक जैसा, तो वह 3 हो सकते हैं, सभी क्वांटम नंबर बराबर नहीं होते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, हाइजेंस अनसर्टेनिटी थ्योरी, ठीक है। हाइजेन अनिश्चितता का नियम, ठीक है। हाइजेन अनसर्टेनिटी थ्योरी क्या बोलता है, अनसर्टेनिटी थ्योरी, अनसर्टेनिटी होता है ना जी, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेंस, ठीक है। हाइजेन साहब की अनसर्टेनिटी थ्योरी, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जैसे मेरे दोस्त यह आपका क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना यह घूमता है, ठीक है। तो एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की गति और दिशा को नहीं बतलाया जा सकता है, अर्थात स्थिति और दिशा नहीं बतलाया जा सकता है एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन का। तो यह हाइजेन साहब ने बताया है। इसने कहा कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की
गति तथा दिशा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक ही समय पर क्या हो सकता है, तो एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है ना वह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद में हाइजन के बाद अगला लिख लो आप, कौन सा है, तो हाइजेंस के बाद अगला लिख लीजिए, कौन सा जी बोलिए। हाइजेंस के बाद तत्व भी होता है इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में वेव भी होता है, डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली थ्योरी क्या बोलता है, यह बहुत ही फिजिक्स में से हमको पढ़ाना है यार इन डिटेल में। ठीक है, क्लास 12 को पढ़ाते हैं ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन ना, तो बहुत बड़ा टॉपिक है जी, 10-12 दिन पढ़ाया जाता है डी ब्रॉगली के बारे में ही। बताइए, और यहाँ पर 1 मिनट में समाप्त डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। ठीक है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या कहता है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन्होंने बेचारे बोले क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन तत्व के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तत्व के साथ, इलेक्ट्रॉन क्या है, तत्व। इलेक्ट्रॉन अणु लिखो, तत्व मत लिखो। इलेक्ट्रॉन अणु के साथ क्या है, एक तरंग भी है। इलेक्ट्रॉन अणु के साथ एक तरंग भी है। ठीक है, एक तरंग भी है। समझ में आई बात। तो यह कौन सा बोले, तो यह जो है ना आपका, यह बोलने वाले डी ब्रॉगली है। तो इलेक्ट्रॉन अणु के साथ क्या है, एक तरंग है। पहले तो हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन बाद में यह आए और कहे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वह क्या है, एक वेव भी है। और इसके लिए इक्वेशन इन्होंने क्या दिया, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। ठीक है, लेमडा बराबर h/p हो जाएगा, जहां h का वैल्यू, h नहीं बोलते जिसको, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, और करके कि लेमडा बराबर h हो गया, ऐसे लिखा जाता है सुंदर में h, और p मोमेंटम है तो m भी हो गया। ठीक है, m भी हो गया, जहां h क्या है, तो h जो है ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, s क्या है, तो h जो है ना यह आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। और यहां पर क्या हो जाता है आपका मेरे दोस्त, तो क्वांटम नंबर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बोलिए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। ठीक है, बोलिए क्लास जो है आपको वह कैसा लगा। तो हम जो है अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, एक हाथ हम दिए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि दूसरा हाथ दीजिएगा ना, तभी जाकर के क्या होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको भी पता है कि मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि मेहनत कैसा था। और फिर से वही बात कि अपनी जिंदगी से कभी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। क्योंकि अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो ऐसे नहीं कि सब होगा हुनर और मिल जाएगी सुनर, तो पढ़िएगा ना तभी मिलेगी सुनर और उसमें होगा हुनर। ठीक है, तो हम लोग कल की क्लास में एक नई टॉपिक वैलेंसी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।